ये नहीं बोलते हैं कि जनाब कादर अली साहब को आप क्लेम न करें, यकीनन आप साहिबजादागान होंगे, आपका क्लेम होगा, आप जरूर क्लेम कीजिए, मगर हमको चोर बना के क्लेम मत कीजिए। आप हमें चोर मत बनाइए, आप क्लेम कीजिए, आपका हक है, हम चोर नहीं हैं, हकदार हैं, 64 से लड़ रहे हैं, आपका हक है, आप भी लड़िए, कोई बात नहीं। रात के टाइम पे जो है खादरनामा बोड़ा गाड़ी, जमीन के बोड़ा, आप ये पुलिस वाले जो है उनके बोड़ा निकाल के फेंके। अच्छा, खादरनामा आपका क्या रोल है? ये खादरनामा का रोल नहीं बता रहे, कोई डॉक्यूमेंट शो नहीं कर रहे, डॉक्यूमेंट शो नहीं कर रहे, सिर्फ आ रहे उन्होंने आते, पहलवानों को लाते, टाइगरों को लाते, उन्होंने टाइगरी कर रहे, उन्होंने जा रहे। और रात के टाइम जब आप हुनर है तो बोड़ा दिन के टाइम गाड़ी है, कोई ऑर्डर कापी हाथ करके दिन में गाड़ो, रात में एक चमड़ी है कि पुलिस वाले इनके बोड़ा तोड़ के फेंके। 2 बार लैंड ग्राफ्टिंग करे रमजान के महीने में, 2 तारीख को बोट गाड़े, फिर रहीम कब गाड़े बोड़ा उन्होंने 3 बजे रात को। ये है इन्होंने लैंड ग्राफर रहते हुए और शेर अशरफ अली को लैंड ग्राफर बोलते। लाई बरकातहू। मेरे दादा का नाम शमशामुद्दौला, मेरे राहत अली परदादा, जहांगीर अली सकड़दादा, सादक अली मेरे वालिद का नाम है। मैं सिलसिले से आ रहा हूँ, अरे गरे लोग आके जो वेल फैल बक रहे हैं, समझे आप, ये अच्छा नहीं है। हम 30 साल से लड़ रहे हैं केस, उसके बावजूद भी आके सता रहे हैं, जबरदस्ती मलई मिल गई बोल के घुसपैठ के कामा कर रहे हैं, अच्छी चीज़ नहीं है सा। ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टियाँ हैं, आओ मेरे पास देता हूँ मैं। शमशामुद्दौला का इतने प्रॉपर्टियाँ तुम कर नहीं सकना, 7 खानदान भी नहीं कर सकता, उतने प्रॉपर्टियाँ देता हूँ। गैर जरूरी मेरे मामले में कहीं को घुस रहे हैं, समझे। जमाने से मैं मेहनत कर लेते आ रहा हूँ, इसको उजान नको करो, आप अपनी जगह कायम रहो। कादर अली साहब को बोल रहा हूँ, खुसूसन अच्छी चीज़ नहीं है लोगों के टांगों में डालने के लिए, दोबारा एहतियात करिए। आपको अगर दोस्ती करना है मेरे से, आइए, मेरे पास इतने प्रॉपर्टियाँ देता हूँ आपको, बस हो जाना आप। खाली एक टुकड़े के पीछे हम इतनी मेहनत करके लेके आने के बाद में आप क्या आके टांग डाल रहे हैं आप, अच्छी चीज़ नहीं है। पहलवान वालों को मत लाओ, अच्छी चीज़ नहीं है, मैं इसके ऊपर एक्शन लूँगा फिर आप। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जमील अहमद है। मैं जो यहाँ पर कोमपल्ली सर्वे नंबर 101, 104 पिट बशीराबाद 25/1, 25/2 पिछले 5-6 साल से लीगल जो कार्रवाई है कोर्टों, अदालतों और रिवेन्यू की बिहाफ ऑफ साहिबजादागान जनाब मीर कौसर अली साहब, जिनके वालिद मरहूम मीर सादक अली साहब और उनके वालिद जनाब मीर जहांगीर अली ख़ान साहब मरहूम और उनके वालिद जनाब मीर राहत अली ख़ान साहब और उनके वालिद जनाब शमशामुद्दौला साहब मरहूम। शमशामुद्दौला की ये प्रॉपर्टी है जो खासरा के अंदर मौजूद है और इसी तरह से एपी गेज़िट के अंदर भी मौजूद है, जो सामने से 4 ट्रैक गई है, जो हाईवे नेशनल हाईवे नागपुर के लिए, उस गेज़िट के अंदर भी कोमपल्ली की ज़मीन शमशामुद्दौला की है। 104 सर्वे नंबर में 8 एकड़, 242 242 एकर्स सर्वे नंबर 101 के अंदर ये उसकी गेज़िट है। और इसी तरह से ये 101, 104 रेवेन्यू रिकॉर्ड में कोमपल्ली के अंदर मौजूद था। 1964 में 1964 के अंदर ये कोमपल्ली डिवीज़न से निकाल के पेट बशीराबाद के अंदर मर्ज कर दिया गया, जबकि पेट बशीराबाद में 25/1, 25/2 पहले से गवर्नमेंट लैंड थी, जिसके अंदर 166 एकर्स का रकबा था। पेट बशीराबाद में 25/1, 25/2 गवर्नमेंट लैंड पहले से थी खासरा से, उस सर्वे नंबर को 101, 104 से मर्ज कर दिया गया। ये 101 का नहीं, 166 का है। जब उनको हम ये बार बार पूछ रहे हैं इन रिटर्न लेटर्स के अंदर
कि आपके पास जो मर्ज करके आई हुई ज़मीन है उसका अकाउंट हिसाब बताएं, तो वो लोग उसका अकाउंट हिसाब नहीं बता रहे। वो लोग सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि 166 एकड़ था, हम बांट दिए। तो ये पूरा रकबा कितना है वो भी उनके पास नहीं है। अमेंडमेंट रजिस्टर हम पूछे, अमेंडर रजिस्टर वो भी नहीं है बोल रहे हैं, वो टोटल रकबा नहीं बता रहे। तो 1964 से पहले से मीर कौसर अली साहब जो यहाँ मौजूद हैं, इनके दादा, इनके वालिद मीर सादक अली साहब और उनके खानदान अफराद खानदान मिलके एक सूट डाले जो 961 के अंदर 32 सूट नंबर, उस सूट में आपस में खानदान की जमीन को बांटा गया, उसके अंदर हर एक आदमी का अपना हिस्सा अलॉट किया गया। तो मीर कौसर अली साहब के वालिद साहब मीर सादिक अली साहब और दूसरे लीगल हेयर्स जो शमशामुद्दौला के हैं, वो सब मिलकर 1954 के बाद से 1957 से आज तक टिल नाउ 2022 तक उनका क्लेम कंटिन्यू है। 20 वो लोग रिट अपील डाले हैं, सूट डाले हैं और रिवेन्यू के अंदर डाले हैं, इनका क्लेम है। अब आगे बढ़ के ये कहूं, 1964 के बाद जब इनके लीगल हेयर्स बार बार गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते रहे और बोलते रहे कि ये हमारी जमीन हमें दे दें, तो 1984 के अंदर 1984 में CCLA सर्वे लाइन डिपार्टमेंट वाले जो है एक लेटर दिए, एक ऑर्डर दिए कलेक्टर को कि भाई ये जमीन, ये डिग्री जिसके तहत में मीर कौसर अली साहब के वालिद साहब मीर सादिक अली साहब का नाम इसके अंदर है, इस डिग्री को चैलेंज किया गया था। बाद में वो जो चैलेंज डिस्पोज हो गया, चैलेंज की कोई वैल्यू नहीं रही, वो चैलेंज खत्म हो गया, ये डिग्री वैसे ही रही। इसी तरह से असल सेतवार जो आज तक की तारीख है, आज तक टिल नाउ असल सेतवार कोमपल्ली लिमिट्स के अंदर ये पट्टा लैंड ही है। और इसी तरह से CCLA सर्वे सेटलमेंट वाले, कमिश्नर ऑफ सर्वे सेटलमेंट एंड रिकॉर्ड्स, ये एक अहम ऑर्डर है जिसका ऑर्डर नंबर है P5/1206 1982 का, डेटेड 27/1982 में ये सर्वे लैंड रिकॉर्ड्स वाले इसके अंदर ये बोले कि कलेक्टर साहब ये जो जमीन है पट्टा लैंड है और कोमपल्ली की है, पेट बशीराबाद की नहीं है, लिहाजा अगर आपने किसी असाइनीज को अलॉट किया है तो वो अलॉटमेंट कैंसिल करें और सेटलमेंट सेतवार अगर आपने बनाया है तो वो भी उसको कैंसिल कर दें, कलादम कर दें, इनकी जमीन इनको वापस करें। मगर ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से उन लोगों ने एक जियो पास किया, जियो नंबर 786। वो जियो नंबर 786 के तहत में इन लोगों का क्लेम है कि जियो नंबर 786 के तहत हम लोग गवर्नमेंट वाले हम बाज लोगों को बांट दिए, दे दिए। तो वो जियो नंबर 786 को क्लेम किया गया, तो वो WP नंबर 19784 में WP MP 24351 ऑफ 95 के अंदर वो क्वैश हो चुका है, उसका स्टैंड खत्म हो चुका है। इसी तरह से 1994 में CCLA कमिश्नर और कलेक्टर इनको पार्टी बनाया गया और उसके अंदर ये कहा गया था कि ये जमीन हमारी है। तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर रिलीज किया और उस ऑर्डर के अंदर डायरेक्शन दिया है कि P5 के अंदर जो अहकामात हैं कि इनकी जमीन इनको वापस कर दी जाए, मगर वो नहीं किए। 95 के अंदर गवर्नमेंट हाई कोर्ट को रिट अपील के लिए गई है, रिट अपील उनकी डिसमिस हुई, ये बोलते हुए कि 94 के अंदर ये ऑर्डर रिलीज हो चुका है, इस ऑर्डर के तहत में इनको ये जमीन दे दी जाए। और इसी तरह से मुख्तलिफ हमारे सूट्स और हमारे बहुत सारे रीट्स पेंडिंग हैं और वो रीट्स और सूट मुख्तलिफ खानदान वालों ने डाला है, वो हमारे फेवर में रिलीफ स्टैंड है। और इसी तरह से पिछली गवर्नमेंट में जो हमसे ज्यादती की है, एक ज्यादती इस गवर्नमेंट के अंदर हुई थी कि दूसरे लोगों को इसको अलॉट करने की कोशिश करे अलॉटमेंट, मगर जब हम उसको रिप्रेजेंट करें तो वो लोग सीधे अंदाज में वो उनके अलॉटमेंट्स को कैंसिल कर दिए, उसको रोक दिए इस वक्त की जो गवर्नमेंट है। इसी तरह से KTR साहब की जानिब से ऐलान हुआ था कि यहाँ पर TSII के तहत में यहाँ पर एक बिल्डिंग बनाई जाएगी, मगर हमने वहाँ कलेक्टर को और TSII चेयरमैन को मैं खुद और मीर कौसर अली साहब और अशरफ अली साहब हम सब मिलकर उनको रिप्रेजेंट करें और उनको बताए कि ये कोर्ट के अंदर केसेस पेंडिंग है, आप इसको नहीं ले सकते हैं, अगर ले रहे हैं तो हमें पार्टी बनाएं, हम ओनर हैं, हमारा हिस्सा दे करके आप करें। वो तमाम रिप्रेजेंट्स मौजूद है। तो फौरन TSII वालों से जब हमने RTI में पूछा कि इसके अंदर आप जवाब दो
क्या क्या आपने क्लेम किया? तो TSII वालों ने बताया कि हमने इसको क्लेम नहीं किया। और इसी तरह से यहाँ एक इशू हर थोड़े दिन में होता है कि जर्नलिस्टों को दिया गया है कि जर्नलिस्ट साहिब समझ होते हैं, उन लोगों को यह बात समझ में आनी चाहिए कि 1984 में जब CCLA ये कह रहा है कि पट्टा लाइन इनको दे दिया जाए, और 94 में हाईकोर्ट ये बोल रहा है कि ये जमीन इनको दे दी जाए, तो 2005 और 2006 के अंदर की गवर्नमेंट इनको जमीन देती है। आप डिस्प्यूट लाइन की तरफ क्यों आगे बढ़ रहे हैं? भाई आप साहिब समझ हैं, आपको चाहिए गवर्नमेंट की जो जमीन है उसमें क्लेम करें। ये ऑलरेडी डिस्प्यूट है, आप लोग सुप्रीम कोर्ट तक क्लेम कर रहे हैं, मगर कौन सा सर्वे नंबर कर रहे हैं? 25/1 एंड 25/2, जबकि हम ये बोल रहे हैं कि ये 101 और 104 है, वो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के तहत में। इसी तरह से मोहतरम जिन्होंने ये कहा कि हम लोग बेच के खा रहे हैं, बेच के फलां कर रहे हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1964 से आज तक की तारीख में इसको सर्वे करने के लिए कोई ऑर्डर या कोई डायरेक्शन या मेमो नहीं लाए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद और जनाब कौसर साहब और अशरफ अली साहब की कोशिश से कलेक्टर ने डायरेक्शन दिया था दोनों तहसीलदारों को ज्वाइंट सर्वे के वास्ते, जबकि पेट बशीराबाद के MRO ने उसको कलअदम कर दिया। उसने कहा कि ये गवर्नमेंट लैंड है, हम बांट दिए, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। जबकि खुतबुल्लापुर के तहसीलदार ने कहा कि हम ये बाउंड्री डिस्प्यूट खत्म करने के वास्ते हम तैयार हैं। फिर हमने उसके बाद CCLA से रुजू हुए, CCLA के अंदर, और उसी तरह सर्वे सेटलमेंट AD के अंदर हम लोग चैलेंज करें, तो AD साहब भी सर्वे सेटलमेंट के वो MRO को डायरेक्शन करें, उसके भी हमारे पास रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। और इसी तरह से गवर्नमेंट एक MRO साहब जो है, एक मेमो पेश किए बिफोर कोर्ट। वो बता रहे हैं कि हमने MLAs और MPs के कोठे के अंदर, जर्नलिस्ट के अंदर इस मेमो के तहत, यानी मेमो नंबर 27587 असाइनीज 2004 डेटेड 29/4/2006 के तहत में हम लोग सेंट आइंस हाई स्कूल को और इसी तरह HMDA को और इसी तरह से दूसरे डिपार्टमेंट्स को हम अलॉटमेंट करें। ये कैसे पॉसिबल है? 1984 से 1994 तक इन 10 सालों में जो लीगल लड़ाई लड़ी गई है, और CCLA कमिश्नर और सर्वे सेटलमेंट कमिश्नर और हाई कोर्ट ने जब आपको ये डायरेक्शन दिया और हम मुस्तकिल आपसे ये सवाल कर रहे हैं, तो आप हमारे हक को छोड़कर, हमारे हक को मार के किसी दूसरे का घर कैसे बसा सकते हैं? हम लोग पोजीशन के ऊपर मौजूद हैं, ये गवर्नमेंट लैंड है, खासरा से साबित नहीं कर सकते हैं आप। खासरा से, उसूल बाकी से, सेतवार से प्राइवेट जाती लैंड है, आपके खुद कई लेटर्स के अंदर ये प्राइवेट लैंड है। हम लोग रेवेन्यू प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी अपील लगा चुके हैं, और इसी तरह से कलेक्टर को, और हर डिपार्टमेंट में जो लीगल कार्रवाई हो सकती है हमारे लीगल पैनल्स लड़ रहे हैं। भाई मोहतरम, हमारी तारीख कागज के अंदर 1964 से 2023 तक है। आप लोग जानते हैं ये तमाम कार्रवाई के लिए पैसे दरकार हैं, लेकिन हम लोगों ने यकीनन तौर पर कुछ फाइनेंशियल साउंड लोगों के साथ, पैसे वालों के साथ हमने पैसे लिए, मगर छुपाकर, डर के, धोखा दे के ये हमारी जमीन है बोल के हम नहीं बेचे। हम उनको बताया कि भाई हमारी कार्रवाई में पैसों की जरूरत है, आप पैसे दो, इसके ये केसेस है, हम इसको लड़ना चाहते हैं। तो 2 और इन्वेस्टर्स हमारे शाना बशाना पैसे खर्च करके हमारे साथ लड़ रहे, हमारे क्लेम के अंदर हैं वो लोग। 2 इन्वेस्टर्स चल रहे हैं। इसके अलावा हमने 100-100 गज, 200-200 गज, 25-25 गज के लिए किसी गरीब से पैसा नहीं मांगा। किसी के लिए हमने गरीब को 20-20-25 गज के पैसे लेकर नहीं बेचे। जो बेच रहे हैं वो जाने, वो जिम्मेदार हैं। मगर नवाब साहब पर यह क्लेम लगाना, या अशरफ अली साहब पर यह क्लेम लगाना, या अफराद खानदान पर क्लेम करना कि 100-100 गज, 200-200 गज को बेचे, ये बिल्कुल हम उसको डिनाई करते हैं, कलअदम करते हैं। यहां पर जमीन बची तभी तो आप आ रहे हैं, अगर जमीन न बचती तो आप कहां से आते? हम ये नहीं कहते कि आप मत आओ, वेलकम। आप अगर खानदान वाले हैं तो बैठे, बाहमी मफाहिम करें। पर हम कार्रवाई करते हैं ताकि आप शाना बशाना लेकर रहेंगे, लेकिन आप हमें चोर ना कहें, आप हमें ऐसे
होती है तो हम आपको भी बहुत। इसी तरह से जनाब सैयद अशरफ अली साहब यहाँ इस जमीन के टैक्स पे कर रहे हैं, यहाँ की जमीन का टैक्स है और इसी तरह से यहाँ का रेजिडेंट सर्टिफिकेट है। ये इनके जमाने से, इनके वालिद और दादा के जमाने से यहाँ पर तामीरात हैं, यहाँ की तामीरात हैं, गवर्नमेंट में रिप्रेजेंट्स हैं, सब कुछ हैं। आप हमें चोर ना कहें, अगर आपका हिस्सा बनता है आप आइए, 255 एकड़ के ऊपर हम मेहनत करेंगे। इसके अलावा दूसरी जहां जमीनें हैं वो भी हम आपको कागजात देंगे, आप तशरीफ लाएं ताकि मुस्तकबिल के लिए बहुत फायदा हो। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। शिजरा साहिबजादागान है और आपको ये मालूम भी होना चाहिए कि साहिबजादागान के ट्रस्ट में मीर कौसर अली साहब करीब 10 साल तक उस ट्रस्ट के सदर रह चुके हैं साहिबजादागान के। ये हिजरा अगर हासिल करना हो तो कहाँ पर मिलता है? ख्वाजा का चिल्ला साहिबजादागान के ट्रस्ट के अंदर मोगलपुरा। ये किसको देते ये साहिबजादागान को देते, सिर्फ और सिर्फ ट्रस्टीज को देते, ट्रस्टीज को देते। जिसको अगर कोई इसी तरह से निजाम और इसी तरह से एक मिनट, एक शिजरा है, शिजरा नवाब शमशामुल मुल्क अव्वल, ये शिजरा है। ये शिजरा साहिबजादागान मीर काजम अली खान आगाई 1370 हिजरी के अंदर लिखे और ये जहूरिया प्रेस रूबरू देवड़ी शिवराज बहादुर वहां से छपी। इसके अंदर शमशामुद्दौला के तमाम साहिबजादागान का तफसील है। इसी तरह से सफ़ा नंबर 45 पर शिजरा साहिबजादागान नवाब शमशामुद्दौला के जो बेटे हैं मीर राहत अली खान के जो बेटे हैं, इसी तरह से जहांगीर अली खान और ये तमाम जहांगीर अली खान के बेटे सादिक अली खान और उनके बेटे मीर कौसर अली खान। इसी तरह से गवर्नमेंट के जो नया रिकॉर्ड है फैमिली सक्सेशन वो भी मौजूद है। हम आप लोग कोई भी आए तो फेस कर रहे हैं HMDA या रेवेन्यू ऑर्डर से हम लोग जब भी कोई भी आ रहे, HMDA को आने का इस वास्ते राइट्स नहीं है बोल रहे हैं। 2015 में HMDA वाले कंटेम्प्ट केस के अंदर खुद वो लोग एफिडेविट दाखिल करे कि साहब ये बोर्ड्स हम ले लेके चले जा रहे, उनके एफिडेविट्स मौजूद हैं, उसके बाद से वो ले लेके चले गए। और दूसरा HMDA को जो अलॉटमेंट है वो 2004 में है, जबकि हम पहले ही बोल दिए कि 1984 से 1994 तक CCLA रिकॉर्ड्स, कलेक्टर रिकॉर्ड्स और दूसरे डिपार्टमेंट्स के होते हुए हाई कोर्ट वाले भी ये बोल दिए कि भाई ये प्राइवेट लैंड है, तो फिर उनको देने का मतलब क्या। भाई आपको फाइनल स्टेज अभी क्या चल रहा है? अभी प्रेजेंट सिचुएशन जो है इसकी, प्रेजेंट सिचुएशन लोअर कोर्ट के अंदर भी बाकी है, रिलीफ देते हुए हमारे फेवर में रिलीफ देते हुए। हाँ, ये पुलिस स्टेशन का एक ऑर्डर है, द रेस्पोंडेंट वुड नॉट बी इंटाइटल्ड टू मेक ए क्लेम ऑन इक्वालिटी। इसमें रेस्पोंडेंट कौन है? कंटेम्प्ट नंबर 18 ऑफ 2002। इसके अंदर रेस्पोंडेंट जो है टाइटल नहीं क्लेम कर सकते। इसके अंदर कौन कौन रेस्पोंडेंट्स हैं वो आप देख सकते हैं। इसी तरह से HMDA में 2007-2015 के अंदर 207 2015 के अंदर ये लोग एफिडेविट दाखिल कर चुके हैं कि हम बोर्ड साइन बोर्ड्स निकाल लेके जा रहे। ये सारे कॉपीज अफराद खानदान को प्रोवाइड कर, तमाम कापी अफराद खानदान के पास है। अफराद खानदान की जानिब से मैं अशरफ भाई और कौसर नवाब साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या है ये पूरे रिट्स हैं जो हम लोग ऑलरेडी कलेक्टर, रेवेन्यू, सेक्रेटरी और कोर्ट में जमा कर दिए। ये ऑर्डर्स हैं जो हमारे फेवर में हैं, जो रिट अपील्स और सूट है। और इसी तरह से ये 14 सूट्स और रिट्स पेंडिंग है। ये पूरे 25 केसेस सिर्फ हम लोग यानी इस ब्रांच के, इस विंग के लोग डाले, जिसका रिकॉर्ड 1964 से आज तक हर पेपर मौजूद है। इसी तरह से ये HMDA को दे दिए बोल के बोले थे। एक मौके पे 2015 के अंदर HMDA खुद हाई कोर्ट के अंदर एफिडेविट दाखिल की और ये बोली कि ये पोजीशन हमारा नहीं है, हम अपने साइंस जो है बोर्ड ले लेके चले जाते हैं। और इसी तरह से पुलिस स्टेशन जो इस वक्त बना हुआ है उसके अंदर पुलिस सुपरडेंट का बयान है कि ये
डिस्प्यूट टाइटल है, डिस्प्यूट टाइटल पर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हम पुलिस स्टेशन बना रहे, उनके अपने अखराजात से बना रहे। जिस वक्त ये टाइटल उनके हक में क्लेम होगा वो टाइटल होल्डर होंगे, पुलिस स्टेशन भी इसको क्लेम नहीं कर सकता। इसी तरह से सेंटाइंस वालों पर भी है, हम उन पर एलिगेशन नहीं लगा रहे, हम ये नहीं, जो बची हुई है उस पर हम कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट पब्लिक के अगर फेवर में वो दे चुकी है तो दे दी, खत्म कर दी, हो गया। मगर जो चीज हम बचा के रखे कोशिश करके, वो हम बचाना चाहते हैं अपने मुस्तकबिल। आप अगर क्लेम करने हैं, आपका राइट टाइटल है, आप तशरीफ लाइए। 225 एकड़ है, ये प्रॉपर्टी के अलावा दूसरे प्रॉपर्टीज में भी इंशाल्लाह आपको चांस देंगे। अब करीब तकरीबन 40 एकड़ है। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम सैयद अशरफ अली है, मेरी पैदाइश यहीं की है। मेरे दादा का नाम सैयद वाहिद अली, वालिद का नाम सैयद महमूद अली। 150 साल पुराना हमारा मुकाम है। और मीर कौसाली साहब जो नवाब साहब है, आपके वालिद जो है मीर सादिक अली खान साहब के साथ मेरे वालिद साहब जुड़े हुए हैं। ये 252 एकड़ पे हम जमीन ज़राअत करते थे और इसका टैक्स बन रहे, हम इनके साथ जुड़े हुए हैं। ये खादर नवाब कौन है, क्या है? खादर नवाब को मैं जानता नहीं, मैं पहचानता नहीं। खादर नवाब 2 साल से आ रहे, मेरे पास रिक्वेस्ट कर रहे हैं, 2 साल से आ रहे, हम भी वारिस है। वारिस है तो कोई डॉक्यूमेंट लाइए, डॉक्यूमेंट कुछ शो करो, कुछ मिलकर हम कारोबार करिए। तो कभी डॉक्यूमेंट शो करते नहीं। और जो है कभी भी 2 बार आए मेरे पास, रौड़िया पहलवानों को लेकर आए साइड के ऊपर, इज्जत से उनको मैं भिजा दूँ। जब भी आते रौड़िया पहलवानों के धमकियाँ देते। और हम कोई लैंड ग्राफर नहीं है, हम पैदाशी मुकामी है। हम घर के ऊपर जो है तो यहाँ जमीन पे ज़राअत कर रहे हैं, हम रेवन्यू बन रहे हैं, हम टैक्स बन रहे हैं, लाइट का बिल बन रहे हैं, करंट का बिल बन रहा है, हर वो चीज़ बन रहे हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे पे एग्जाम लगाना और कुछ बोलना, ये मेरे खादर नवाब साहब का जो है गलत है, बिल्कुल बोलना इनका सर इनका गलत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। खादर नवाब का खादर नवाब का उन्होंने टाइटल शो नहीं कर रहे आज तक। हमारे को टाइटल शो करेंगे तो फिर हम बताएंगे हमारा टाइटल हम शो कर रहे हैं, आपका टाइटल आप टाइटल शो करो। टाइटल शो नहीं कर रहे, हम हुनर है, अब हुनर है बोले तो फिर हम कैसा उसको हम जो है 252 एकड़ है, आप टाइटल बताइए, आप टाइटल शो करो जी। भाई के नहीं ये हमारी गवर्नमेंट से है, गवर्नमेंट बोलते हैं।